नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, चुनाव आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ना जारी की गई हो, लेकिन सियासी गलियारों में चुनावी चर्चाएं सातवें आसमान पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। चाय की दुकानों से लेकर के सियासतदानों के मकानों तक आगामी लोकसभा चुनाव की चर्चा है। अखबारों में भी खबरें जोरों पर हैं, जैसे कि पिछले लगभग 10 सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, सत्ताधारी दल यानी कि मोदी सरकार अपनी गारंटियों का राग अलापने लग जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी की गारंटियों से चुनाव में फायदे भी हुए, लेकिन अब ये जादू फेल होता दिखता है। पिछले चुनावों से लेकर के अब तक कई बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार की गारंटी नहीं चल पाई है। भले ही कई सारी ऐसी गारंटियां हो जो पूरी ना हुई हो, लेकिन भाजपा सरकार दावे करती आई है कि बीते दिगर चुनाव भाजपा मोदी की गारंटियों पर जीतती आई है। हालांकि पीएम मोदी द्वारा दी जा रही गारंटियां कितनी सच हैं और कितनी खोखली, ये बात आज किसी से छिपी तो है नहीं। फिर भी हम पुरानी गारंटियों की बात ना करते हुए हाल ही में की गई गारंटियों की बात करते हैं। तो मोदी सरकार बड़े ही दावे के साथ कहती आई है कि यहां तक कि पीएम मोदी कहते आए हैं कि जब सभी उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। इतना ही नहीं, साहब तो ये भी दावे करते आए हैं कि 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने के उनके संकल्प के केंद्र में छोटे शहरों का विकास है। जिस तरह कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रही है, उसी की तर्ज पर भाजपा संकल्प यात्रा भी चला रही है। संकल्प यात्रा के जरिए भाजपा ना सिर्फ शहर बल्कि गांव के वोटरों को भी साधने की फिराक में है। पीएम मोदी भले ही खुद के वादे करके भले ही विदेश के दौरे कर रहे हो, लेकिन उनकी गारंटी वाली यात्रा चल रही है। इस योजना पर पीएम मोदी जी का कहना है कि उनकी सरकार एक परिवार के सदस्य की तरह हर किसी की समस्याओं को कम करने की कोशिश कर रही है। मोदी जी का कहना है कि ये हमारी सरकार है जिसने गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों और समाज के विभिन्न वर्गों की मदद की है। मोदी की गारंटी बाकी सभी से उम्मीद खत्म होने के बाद शुरू होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक विकास का लाभ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन उनकी सरकार छोटे छोटे शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इससे विकसित भारत की नींव मजबूत होगी। अब साहब भले ही किताबी बयान दे रहे हों, लेकिन हकीकत क्या है ये तो किसी से छिपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब के इन बयानों पर कोई कटाक्ष नहीं करता, विपक्ष हमेशा इस पर सवाल खड़े करता है। आज देश का युवा बेरोजगार है, किसान सड़कों पर आ चुका है, लेकिन सरकार अपनी गारंटियों का राग अलापते हुए आगामी लोकसभा चुनाव साधने में मसरूफ है। मोदी सरकार की इन्हीं गारंटियों की पोल एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोल दी है। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों छत्तीसगढ़ में है। ऐसे में कांग्रेस नेता लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। ऐसे में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने भाजपा द्वारा दी गई गारंटियों की पोल खोल दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में देखिए। ये कैसा आज मोदी बहुत हर जगह तोड़ फोड़ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं जब हम कर्नाटक में चंद गारंटीज राहुल गांधी जी के कहने पे अनाउंस किए, वहां पर 5 गारंटी के साथ हमारी सरकार आई। दूसरा, तेलंगाना में भी फिर राहुल गांधी जी ने कहा यहां पर भी हमको यही करना है, तब वहां पर भी हमने 6 गारंटी देकर वो कामयाब बनाए और तेलंगाना में भी हमारी सरकार आई। लेकिन अब मोदी गारंटी बोल रहे हैं। हमारा देखकर हर जगह गारंटी गारंटी बोल रहे हैं और अब न्यूज़पेपर निकाल के फर्स्ट पेज पे पहले पन्ने पे अगर देखेंगे तो वो गारंटी लिखते हैं। किसकी गारंटी? मोदी की गारंटी। अरे हम तो कांग्रेस की गारंटी बोलते हैं, देश के लोगों के लिए बोलते हैं। ये हमेशा मोदी गारंटी, ये मेरा है, मैं काम करता। अरे एक व्यक्ति को इतना अहंकार है तो आप सोचिए ये लोकतंत्र में विश्वास करता है? नहीं।
सिर्फ अपने लिए काम करता है, और अपने लिए जो व्यक्ति काम करता है वो तानाशाही होता है, वो हिटलर जैसा होता है। ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं होता। और इन्होंने गारंटी दी थी पहले 2-2 करोड़ नौकरियां देने की, दिया था या नहीं? नहीं दिया था। फिर मिला आपको? नहीं मिला। जिनको नहीं मिला हाथ उठा के बोलिए। तो ये मोदी सच है क्या झूठ है? आप ही बोलिए। 2 करोड़ नौकरियों की आस बोला, गारंटी बोले, कहां है वो गारंटी? अरे वही गारंटी आप पूरा नहीं किए, अब नए गारंटी बोल रहे हो। इतना ही नहीं, खड़गे ने पिछले चुनाव में पीएम मोदी द्वारा दी गई गारंटी को याद दिलाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 2014 से 19 में गारंटी के नाम पर झूठ बोला। मोदी जी झूठों के सरदार हैं। साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि झूठे वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। साथ ही उन्होंने जो कुछ भी कहा है आप वीडियो में देखिए। 2014 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला, ऐसा आदमी फिर बार बार गारंटी बोल रहा है। इसका गारंटी पे भरोसा मत करो। ये लोगों को खत्म करने के लिए और सबको एक दिशा भूल करने के लिए ये काम कर रहा है। तो मोदी ये झूठों के सरदार है, मैं पहले से बोलता हूं। मेरी बात कोई सुनते नहीं थे। मैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आया था, मैं बोला ये मोदी के जितने भी वायदे हैं ये सब बोगस है, इसमें कोई तथ्य नहीं, सत्य नहीं, इसीलिए इस पे भरोसा मत करो, हमने कहा। लेकिन फिर भी चंद लोग उन पे भरोसा करे। आज क्या हो गया? वो कुछ नहीं हुआ। फिर लोग आज तकलीफ में है। इसीलिए मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं। मोदी जी के चाहते लोगों को भी कहूंगा और सभी जनता से भी ये कहूंगा, झूठे वायदों की बस्तियां लेकर, झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? अरे हमारी जमीन जंगल वापस करो, बस यही है। तुम आसमान दिखाते हो, चंद्रयान दिखाते, वो लेकर हम क्या करें? उससे पेट भरता है? तो ये मोदी करने वाला है, ये मोदी आपको कहने वाला है, बार बार फिर यह आने वाला है, यही बात करेगा। तो उसको बोलो भाई तुम्हारा आकाश लाके क्या करेंगे? हमारी जमीन हमको वापस करो, हमारी जंगल हमको वापस करो, बस यही हम चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी भाजपा और पीएम मोदी को घेर रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेता भाजपा को लपेटे में ले रहे हैं। अब न्याय यात्रा में अपार सफलता मिलता देख भाजपा के खेमे में आग लग गई है। अब जनता से तो बात बन नहीं रही है, तो भाजपा विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे कई नेता हैं जो भाजपा में शामिल भी हुए। बिहार में हुए सियासी उलटफेर को भला कौन भूल सकता है। वहीं नीतीश कुमार जो कहते थे कि भाजपा में घोटाले होते हैं, मरना पसंद करूंगा मगर भाजपा में नहीं जाऊंगा, वो भी बहती हवा का रुख देखकर भाजपा के हो गए। ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, बल्कि महाराष्ट्र के भी कुछ नेता भाजपा में शामिल हो लिए। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए नेता अशोक चव्हाण को भाजपा ने अपना तो बना लिया, लेकिन इसे लेकर भाजपा को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भाजपा की इस नीति पर घेरते हुए उद्धव ठाकरे ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट नेताओं को पहले बीजेपी में शामिल करो और फिर उन्हें विधायक और सांसद बनाओ, यही मोदी की गारंटी है।
हाल ही में भाजपा में शामिल अशोक चव्हाण मुंबई के सबसे बड़े आदर्श घोटाले के आरोपी हैं। इसी वजह से कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। बीजेपी ने भी उस समय अशोक चव्हाण के खिलाफ जमकर के प्रचार किया था। अशोक चव्हाण के बीजेपी में जाने की अटकलों के बाद एक बार फिर आदर्श घोटाला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। लोग आदर्श घोटाले के बारे में बीजेपी के पुराने ट्वीट और भाषण ढूंढ कर निकाल रहे हैं। खैर, ये तो भाजपा की फितरत ही रही है। जो कि भ्रष्टाचारी होते हैं वो भाजपा में शामिल होने के बाद उसकी वॉशिंग मशीन में साफ होकर के पाक हो जाते हैं। तो अशोक चव्हाण का भी भाजपा में जाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री जी जिन गारंटियों की बात करते हैं उन्हीं में से एक है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। केंद्र में आने से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि भारत से भ्रष्टाचार मिटा देंगे, और आज ये आलम हो गया है कि ज्यादातर जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भाजपा पार्टी में शामिल किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। मामला साफ है कि सत्ता में आने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। ये बात अब हर कोई बहुत अच्छे से जान गया है। हाँ, वो बात अलग है कि सत्ता के लोभ में भाजपा अपने सारे वादे भूल चुकी है। पीएम मोदी के इन्हीं वादों को याद दिलाते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे करोड़ों युवा नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने इन पदों को भरने के लिए दिखावे के सिवा और कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 में सरकार ने संसद को जानकारी दी थी कि 8 साल में 22 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन नौकरी मिली मात्र 7 लाख युवाओं को। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका मतलब है कि लगभग 21 करोड़ से भी ज्यादा योग्य युवा बेरोजगार रह गए। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली भाजपा सरकार ना पहले से मौजूद नौकरियां दे पाई और ना ही नए रोजगार सृजित कर पाई। प्रधानमंत्री जी चुनावों में गारंटी देते हैं, असल में उनकी गारंटी बेरोजगारी की ही गारंटी होती है। आज ये आलम है कि हर कोई मौजूदा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। देश का युवा से लेकर के किसान तक अपना मकान छोड़ चुका है। अपनी मांगे रखने के लिए ये सभी भले ही सड़कों पर हैं, लेकिन साहब सत्ता के नशे में चूर विदेशों के दौरे कर रहे हैं। खैर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में देश के ये हालात बता रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। भले ही मोदी जी गारंटियां दे रहे हों, लेकिन जनता ने अपना रुख जो है वो साफ कर लिया है। अब सत्ता में कौन आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भाजपा की गारंटियों वाली नीति को लेकर विपक्ष पीएम मोदी को जमकर घेर रहा है। अब देखना ये होगा कि किसे कितनी सफलता मिलती है और जनता किसे चुनती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।